जी नमस्ते दोस्तों। आज सुंदरबन में मेरा दूसरा दिन। कल हम लोगों ने घूमा था साइट सीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए हम भी देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। ये जो रिसोर्ट है उन लोगों ने डेकोरेशन अच्छा करके रखा है, तो आप कभी आए तो यहाँ पे विजिट करने का सोचें। तो चलिए आप डायरेक्ट मिलते हैं बोट पे। गुड मॉर्निंग है और यहाँ पे उतरने के टाइम में खाने का जो कुछ भी है सब बोट में छोड़ के जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे रेट मंथ की है नॉन वेजिटेरियन। क्योंकि यहाँ पे 84 वैराइटी पीसेस जो मैंग्रोव है इसमें फल होता है, खाने वाला रहता है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइजन वाला रहता है। इसी वजह से जो मन के फिश ये सब कुछ पकड़ के खा लेता है। और ये खाना पानी भी पी लेता है, खाना थोड़ा सा गुस्सा वाला भी है क्योंकि उनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो ये वाला जो है ये देखने के बाद फिर हम लोग बोट में आएंगे। बोट में आने के बाद फिर हम लोग 2 माह के लास्ट वाला जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जाएंगे। वो देखने के बाद फिर जंगल का आंसर से होते हुए हम लोग वापस आएंगे। ठीक है, आज ही है यहाँ का प्रोग्राम, यहाँ का नॉन वेजिटेरियन बनना है। अभी हम आ चुके हैं संजय खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जैसा कि आप पीछे देख रहे होगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसा है क्या है। मैं भी पहली बार दफ़ा आया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो मंकी है वो नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे पानी पर है। यहाँ पे कुछ खाने पीने का उन्हें मिलता नहीं है, तो वो नॉन वेजिटेरियन इस वजह से हो चुके हैं। वहाँ लिखा हुआ है सेव सुंदरबन। ये तो मेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे परमिशन होता है, यहाँ परमिशन लेना होता है। यहाँ पे हम लोग का मेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे परमिशन लेने के बाद फिर हमें फॉरेस्ट के अंदर घुस सकता है। और ये यहाँ के मंकी क्या अटैक भी करते हैं? अटैक भी कर लेता है क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसे बाहर वाले मंकी अटैक करते हैं या उससे ज़्यादा खूंखार टाइप के करते हैं? वो मतलब मारने के लिए करते हैं। हाँ, एक्चुअली इनको खाना अच्छा से मिलता नहीं है तो हमें खाएंगे। और ये जो टर्टल्स है सॉल्ट वाटर टर्टल्स है, इसका नाम है बाटागुर बादशाह। यहाँ पे हैचिंग करके रखा है। इसमें मेल फीमेल दोनों टाइप का है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं इसी टाइप का है। जो मेल है ब्लैक टाइप का, उसका मुंह टाइप का वाइट बहुत होता है। मतलब देखिए ये एक मैंग्रोव का स्पीशीज में पड़ता है। ठीक है, तो पहले के ज़माने में जिनके पास मतलब अच्छे शेड वगैरह नहीं थे करके, तो ये पत्ता यूज़ करके वो लोग शायद ये रूफ बनाते थे, तो इसलिए इसका नाम हो गया गोल पत्ता। गोल पत्ता। इसका जो फल है तो उसका फल से जो रस निकलता है उससे गुड़ तैयार होता है, और उसका जो फल है वो खाया भी जा सकता है। अच्छा, ये है वॉच टावर। इनकी गाइड और भी क्लोज दिखा रहा हूँ। ये हिमालय से माइग्रेशन करके फिर यहाँ पे आता है। यहाँ पे मार्च to 15 तारीख से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद फिर ये हिमालय से। हिमालय वहाँ से माइग्रेशन करने के बाद फिर यहाँ पे आके एक्चुअली यहाँ पे गर्मी का टाइम है, कौन सी पेड़ से फूल निकलता है, कन्वर्ट होता है। इससे पेड़ का जो फूल होता है वो हानि फिर वहाँ से आता है यहाँ। जो आपने बताया था जो टॉप क्लास का होता है वो इसी का नहीं होता। मैं जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू आया हूँ, अगर आप भी इसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आना चाहते हैं तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम में ज़्यादा क्रोकोडाइल दिखने का चांसेस नहीं रहेगा रिवर साइड पे, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए स्पीशीज यहाँ पे रखा गया 3 क्रोकोडाइल्स। সুন্দরবন আর আমাদের ইন্ডিয়ান সুন্দরবন এটাই। তো সুন্দরবন এগুলো ছিল, এখন আর নেই, এগুলো সব জঙ্গল কেটে মানুষের বসবাস করে উঠেছে। তো এটা হচ্ছে সুন্দরবন এরিয়া, দুটো পার্ট আছে, 22 রিজার্ভ, এটা টাইগার রিজার্ভ। আজকে আমাদের প্রোগ্রামে টাইগার রিজার্ভের মধ্যে ये जो देख रहे हैं ना, ये इसका रूट्स है, लेकिन ये इसको ब्रीथ करने में हेल्प कर रहा है। ये छोटा छोटा गोल गोल उठा नहीं है हाँ, वो इस सारे पेड़ों का रूट। हाँ, ये सपोर्टिंग जूस है, जैसे कि वो सपोर्ट करके रखा है पेड़ को वैसा। और जो गोल गोल छोटा छोटा लकड़ी जैसा उठा हुआ है तो ब्रीथिंग रूट्स बोलते हैं। हाँ, पर मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हो वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, ये टूरिस्ट लोग के लिए। आप उसमें भी आके रह सकते हो, लेकिन ये गर्मी के टाइम में बंद रहती है, ठंडे के टाइम में बुकिंग रहती है। तो आप इसके अंदर भी, जहाँ हम लोग अभी घूम रहे हैं, इसके अंदर भी आप स्टे कर सकते हो ठंडे के टाइम में, लेकिन गवर्नमेंट की थ्रू बुकिंग करके ऑनलाइन। अब हम वहाँ से निकल चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे फॉरेस्ट में, वो जंगलों में घूमने के लिए। और वो जो गाइड हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे। एक्चुअली उनकी भाषा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा हिंदी में बोलने के लिए, उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा। हमारा ब्रेकफास्ट है, जो कि
ये बोट पे ही हो रहा है, दिख रही हैं जो कि ख़त्म होने वाली है। कुछ ऐसा है ब्रेकफास्ट। जो यहाँ के गवर्नमेंट गाइड हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, उन्हें हिंदी आती है, फिर भी उन्होंने डिनाई किया कि वो हिंदी में नहीं बोलेंगे। तो फिर उनसे थोड़ी दोस्ती की, तो उस दौरान उनसे मेरी दोस्ती हो गई, तो वो मुझसे फिर हिंदी में बात करने लगे और मुझे वो गाइड भी करने लगे। ये जाली लगाते हैं इसलिए कि और एनिमल्स को केरला आता है, यार क्या हम गाँव के ऊपर हमला करते हैं किसी के ऊपर बात, इसीलिए हमारे फनी डिपार्टमेंट क्या किया है, क्योंकि यहीं पे एक जाली लगा के रखते हैं उसको अंदर रखने के लिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये चाहे तो भी बाघ इसको काट सकते हैं, लेकिन वो सोचता है पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरा बात ये है कि यहाँ का लोकल लोगों को कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो उन लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसके अंदर घुस जाता है मछली और केकड़ा पकड़ने के लिए इधर से उधर से, तो वो भी रुकने के लिए फनी डिपार्टमेंट एक जाली लगा कर रखा है। तो वो घुस जाते हैं तो शेर तो उन पे भी हमला कर सकता है। उन लोगों को पता है, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं होगा तो उसको दिन गुजरान करने के लिए तो कुछ पैसे की ज़रूरत है। और जैसे मेरा जैसे उम्र होगा तो बाहर काम के लिए तो मुश्किल होगा बाहर जाना, रोजी रोटी नहीं है, इसलिए इसके वजह से फिर भी जाते हैं। हाँ, तो फनी डिपार्टमेंट इसको रोकने के लिए है, जाली लगा के रखा है। गाँव के लोग कभी कभी क्या करता है, छुपा के घुस जाता है बारिश के अंदर, बात पे खा जाता है उसका। यही सब होता है। टूरिज्म इंडस्ट्री है, लेकिन ये सिर्फ 3 महीने 4 महीने का टूरिस्ट है। कोई टूरिस्ट लोग आएगा तो हम लोगों को पैसा मिलेगा, कोई टूरिस्ट नहीं आएगा तो हम लोग पूरा दिन भर वहाँ पे बैठ रहे के हम लोग चला जाता है घर। हाँ, ऐसा हमारा काम है, लेकिन गवर्नमेंट तरफ से ऐसे कभी सोचा नहीं है कोई ऐसा। एक ऑनरियम का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट ऐसा कोई सपोर्ट नहीं गवर्नमेंट तरफ से। हम टूरिस्ट के लिए यहाँ पे बैठ रहे थे पूरा दिन, कभी कभी 2 बोर्ड आता है तो 2 गाइड को पैसा मिलता है। जैसे कोविड सिचुएशन में पूरा फॉरेस्ट बंद था, और कोविड सिचुएशन में पूरा हम होम अरेस्ट, कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं। कोविड सिचुएशन आज गवर्नमेंट जो किया है, जो हमारे पास आज का काम में नहीं आएंगे तो मेरा पैसा नहीं होगा, अगला दिन जरा उम्र ज़्यादा हो जाएगा तो काम में नहीं आएंगे तो हमारा पैसा कहाँ से मिलेगा। एजुकेशनल कंप्लीट करने के बाद नहीं, हमारा हायर एजुकेशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है हमारा गाइड, वो रन करने ठीक है, ज़्यादा क्यों नहीं होगा। तो आज थोड़ा देर में हम फॉरेस्ट करने जब खुशी के वहाँ पे कोई जाली फैली कुछ नहीं है होगा, क्योंकि पूरा है फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे कोई लोग नहीं रहता, वहाँ पे जाली का कोई ज़रूरत ही नहीं है, नो मच लैंड है, इसीलिए जाली का ज़रूरत फॉरेस्ट के अंदर नहीं है। धन्यवाद आपको। और थैंक यू। अभी हम आ चुके हैं सुदेनो खाली में। यहाँ पे ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये सब खाड़े पानी है जानवरों के लिए। वहाँ पे जब बरसात होती है वो पानी स्टोरेज करके रखा जाता है, वो वहाँ पर आकर पानी पीते हैं, और कई बार पानी पीते हुए देखे गए हैं वहाँ पर। और चलते चलते एक सबमरीन का एक छोटा भाई दिखाई दिया। ये भी एक तरह की सबमरीन है, मतलब जो भी ख़राब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, तो उसे यहाँ पे फेंक के रखा गया है। ये उसका छोटा वर्जन रहता है, ये हाफ पानी के अंदर रहते हैं और हाफ ऊपर रहते हैं। ये वर्क सबमरीन की तरह करती है, आप देख सकते हो नेट पे भी जाके। सबमरीन का छोटा वर्जन ये है, जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो पानी के अंदर रहता है। ये यहाँ जो सुंदरबन जिस पेड़ के नाम से सुंदरी, उस पेड़ का नाम है, और उसके वजह से इधर का नाम है सुंदरबन। उस पेड़ का ये फल है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे पीछे, ये पुराने भाई साहब है, तो ये कैटामरीन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबमरीन होता है, तो सबमरीन का अगर मेरा कोई छोटा भाई होता तो जैसा होता वैसा ही सबमरीन का छोटा भाई कैटामरीन है। तो इसका जो आधा हिस्सा है वो अंदर पानी का रहता है, और जो हेड है वो सिर्फ पानी के ऊपर फ्लोट करता है। एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट ऊपर। सुंदरबन आज से नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वो इतिहास के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। 1100 साल में जब पाल वंश थे उस टाइम से भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे राजा है, बहुत सारे मतलब चेंज हुए हैं। तो पहले जो लोग सेना लोग थे वो यहाँ छुपने के लिए आते थे, ठीक है। उससे पहले का भी एक माइथोलॉजी है जो बेहुला लखींदर का माइथोलॉजी है। उसमें क्या होता था, उस टाइम में मतलब जो लखींदर था उनको सांप ने काटा था, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए उनकी बीवी ने क्या किया था, उनको नदी में मतलब उनको फ्लोट करवा दिया था। तो गाँव वाले लोग समझने लगे कि हाँ, अगर वो भी वापस आ सकता है, जिंदा आ सकता है, तो हम लोग का भी बेटा आ सकता है। तो उस टाइम का एक ऐसा अंधविश्वास बन गया था। तो आगे लोग क्या करने लगे, जो भी उनके घर में मरने लगा या फिर जंगल से कुछ भी होने लगा, तो वो लोग ऐसे ही भेला बना के उन लोग को फ्लोट करवाने लगे। तो टाइगर क्या किया या फिर क्रोकोडाइल क्या किया, उन सब लाशों को कलेक्ट करने लगा। टाइगर को देखा कि मतलब मेरे पास खून का स्वाद है, मैं खा पा रहा हूँ। क्रोकोडाइल देख रहा है कि हाँ ठीक है, ये फ्लोट करके हुए आ रहा है। तो टाइगर और क्रोकोडाइल का खाने का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। जैसे कि टाइगर क्या खाता है, वो फ्रेश खाना चाहता है, उसको जितना फ्रेश मिलेगा उतना अच्छा है।
वो जितना उसको चाहिए वो खा के वो फेंक के चला जाएगा। क्रोकोडाइल जो है वो उसी खाने को लेके आएगा, लेके आके मिट्टी खोदेगा, खोदने के बाद उसको दफनाएगा, उसको पूरा 2-3 दिन तक डिफ्रोस्ट करेगा, पूरा जब उससे पास निकलने लगेगा तब उसको वो टेस्टी लगता है। हाँ, तो यहाँ के हर एक एनिमल्स का एक अलग लाइफ स्टाइल है। ये वॉच टावर, आर्टिस्टिका में सुंदरबन, वहीं से आया सुंदरी, बाद में नाम हुआ इसका। सुंदरी ट्री का एक्चुअल मतलब साइंटिफिक नेम है हेरिटेरिया फोम्स। हाँ, सच में पेड़ सुंदर है। उसका जो लीव्स है दोनों तरफ से 2 डिफरेंट कलर है, एक तरफ ग्रीन है एक तरफ सिल्वर। वैसे तो मैं देखा नहीं अभी, आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैं बाद में तो देख रहा है। ये स्वीट वाटर पॉन्ड है, रेन वाटर को रिजर्व करने के बाद यहाँ पे इसको रखा गया है। और ये जो लाइन सब दिख रहा है इन सबको ऑब्जर्वेशन लाइन बोलते हैं। ये मैन मेड है। जंगल का जो डेंसिटी है, तो ये डेंसिटी में अगर अंदर कोई एनिमल्स रहे तो हम लोग कैसे भी देख नहीं पाएंगे। अगर 3-4 पेड़ के बाद भी वो सोया भी रहे, कोई टाइगर रहे या फिर हिरन रहे, तो देख नहीं पाएंगे। इसलिए ये मैन मेड फॉरेस्ट ऑफिसर लोग ये ऑब्जर्वेशन लाइन बनाए, ताकि एक ऑब्जर्वेशन लाइन से दूसरे लाइन पे अगर वो जाता है तो उसको देख पाए। भाई ये बहुत अच्छे गाइड हैं, तो वाकई में कल से आप लोग देख रहे हो, ये मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली लोकल लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्प कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्म है। कभी अगर आते हैं तो हमारी कंपनी को कांटेक्ट करो, सर्विस देने का कोशिश करता है सही वाला। 1972 से यहाँ पे टूरिज्म चल रहा है और तब से अलाउ किया गया है, परमिशन किया गया है। उस टाइम से ये है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, बांस का जो नहीं रहता है, हाँ, बांस समझ से रहा हूँ। वॉच टावर वगैरह था। तो उस पर टूरिस्ट लोग जाके देखते थे। उस टाइम भी ऐसे, पहले ऐसे ही होता था। उस टाइम तो ज़्यादा टाइगर देख पाते होंगे, उस टाइम अटैक्स होते थे ज़्यादा, वो अटैक भी होते थे, देख भी पाते थे, ये अटैक भी होते थे। परमिशन कब से मिला है? जब से इन लोगों को लगा है कि हाँ टाइगर सपोर्ट लेकर बड़े बोट में नहीं चढ़ पाएंगे या फिर उन लोगों को अटैक नहीं कर पाएंगे। हाँ, सेपरेटली वो लोग एक आइलैंड में उतर पाएंगे, वहाँ से तो फिर वापस। मतलब हम लोग वाला जो बोट है उस पर टाइगर नहीं चढ़ पाएगा। टाइगर किस में अटैक करता है? जो मछुआरे लोग को बोट होता है जिसमें कैपेसिटी होता है 2 से 4 आदमी का, वैसे बोट सब में टाइगर अटैक करता है। सही वो हिरान। अभी हम लोग आपको बता दूं जहाँ घूम रहे हैं, ये सुंदरबन एक लैंड पे नहीं है, इसके बहुत सारे टुकड़े हैं। 55 जो टुकड़े हैं उस पे इंसान जा सकते हैं और बाकी सब जो है 100 समथिंग कुछ है, बाकी सब पे इंसान नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे मना है जाना, क्योंकि वहाँ पे जाने पे आप समझो 100 आदमी जाते हैं तो वहाँ से 60 आदमी रिटर्न ही आएंगे। जैसे आप मान लो वहाँ से 100 आदमी जाओगे तो वहाँ से 60 लोग ही वापस आओगे, 40 नहीं आओगे। और ये एवरेज रेशियो रेट इन लोगों ने निकाला है, जो 100 जाते हैं तो 60 वापस आते हैं। इसीलिए बाकी सब जो लैंड है उस पर मना है जाना इंसानों का, और जो 55 है उसे सेफ़ माना गया है। पूरा तरह से सेफ़ नहीं माना गया है, लेकिन सेफ़ माना गया है कि कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ होने जाए तो ये लोग उसे रोक भी सकते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं, आपने देखा यहाँ पे टाइगर के लिए पानी पीने के लिए बना के आर्टिफिशियल रखा गया है। वहाँ पे बारिश की पानी जमा होती है और टाइगर वहाँ पे पानी पीने आते हैं। और अब चलते हैं हम लोग दूसरे मंजिल की तरफ। अब हम आ गए फिर से बोट की तरफ। यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने, देखा जो अब दूसरे लाइन पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या टाइगर दिखता है, क्या नहीं दिखता है और कैसा है नज़ारा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी हम लोग जंगल के अंदर घूम रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी जंगल से अभी तो हम लोग अभी तो आते भी नहीं गए, मतलब अंदर घुस है, मतलब प्रॉपर जो जंगल होता है उसके अंदर तक हम लोग अभी चले गए हैं, लेकिन अभी और अंदर जाना बाकी है। और अभी कहा जा रहा है कि और 3 घंटे हम लोग अंदर वेस्टर्न की तरफ करने के लिए करेंगे। वो जंगल के अंदर हमें अभी काफ़ी और अंदर जाना है। और हाँ, आप लोग को ये बता दूँ, इस अभी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, इस जंगल में जाने के लिए मतलब वो सुंदरबन जहाँ तक हम लोग कल तक आए थे वहाँ तक नॉर्मली सब कोई जा सकता है। और यहाँ पे जाने के लिए बाई गवर्नमेंट के थ्रू आपको परमिशन लेना पड़ता है। ये किचन है हमारे बोट को, ये हमारे कुक है। छिपा होती है। ज़्यादा बढ़नी है। आप कभी सुंदरबन घूमने आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह 3 दिन 2 रातों के सिर्फ पैकेज रहते हैं। आप चाहे तो 2 दिन 1 रात या फिर 1 दिन के पैकेज भी ले सकते हैं। सारे पैकेज में आपको जो जगह रहेंगे
जो मैं सारे जगह कवर कर रहा हूँ, ये सारे जगह कवर कराए जाएंगे। बस आपके ऊपर है कि आप एक दिन में सारा जगह कवर करना चाहते हैं। मैं जिसके थ्रू आया हूँ ये सुंदरबन इको टूरिज्म है, और अगर आप कोई भी टूरिज्म के थ्रू आते हैं यहाँ पर, तो आप एक दिन के भी पैकेज ले सकते हैं, 2 दिन 1 रात के भी पैकेज ले सकते हैं, 3 दिन 2 रात के भी पैकेज ले सकते हैं। ये अगर आप एक दिन के लिए आते हैं तो आप एक दिन में ही आपको सारे कवर करा देंगे। हाँ, बस वक्त कम रहेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ही कम वक्त दिया जाएगा। मुझे लग रहा है ये 3 दिन 2 रातें इनफ है। ऐसे तो कोई ट्रैवल वाले 4 दिन 3 रात के भी पैकेज रखते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है 3 दिन 2 रात के लिए इनफ है। इसमें आप आराम भी कर सकते हो और घूम भी सकते हो। हम लोग सुंदरबन के और भी जंगल के अंदर, मतलब धीरे धीरे करके और भी अंदर गहराइयों में जाते रह रहे हैं। नज़ारा तो अच्छा है, अगर आप आते हो तो नज़ारा अच्छा है वाकई में। मैं बोल के नहीं बता सकता, ये फील करने लायक चीज़ें हैं। अगर आते हो तो बहुत मतलब फ्रेश फील हो रहा है। यहाँ पे तो आप देख सकते हो जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ बैठकर ऐसे नज़ारे देखना काफ़ी अच्छा है मेरे साथ। आप यहाँ पे आगे रिलैक्स फील कर सकते हो। ये बताने लायक चीज़ें नहीं है, ये फील करने लायक चीज़ें है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बैठ के हवाई के मज़े ले रहा हूँ और अपने आसपास नज़ारे के इंजॉय कर रहा हूँ, अपने आसपास के नज़ारों पे। ये बहुत ही, क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पे साल में एक बार ही गड्ढे होता है, क्योंकि ये एरिया में सिर्फ बारिश का मौसम में फुर्सत का टाइम तो खेती कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पानी है खारा पानी, क्योंकि खारा पानी में कोई खेती ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसलिए बारिश का पानी हम जमा करके उससे बस कुछ खेती कर सकते हैं। इसलिए साल में एक बार ही खेती होता है कि मानसून। ये सुंदरबन वही एक लाइफ स्टाइल है जो थोड़ा सा अलग है। जैसे लाइफ स्टाइल में ऐसे हुआ कि कोई लोग यहाँ पे रहते हैं जो लोगों को दिन में 2 बार भी खाना नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसे होता है। जो आदिवासी लोग यहीं पे रहते हैं वो लोगों को ऐसे होता है। यहाँ पे के बहुत सारे प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। जैसा पहले पीने का पानी, हमारे पास उतना ही पानी जमा नहीं है मिट्टी का नीचे जो पानी हम लोग पी सकते हैं। हमारा गाँव में मिलता है वो खारा पानी मिलता है बहुत दूर से, 8 से 10 किलोमीटर दूर। एक गवर्नमेंट तरफ से एक बोरिंग किया है, वो बोरिंग से पानी सप्लाई करता है। यहीं पे हम दिन में 2 बार अच्छा पानी मिलता है पीने के लिए। ये साइक्लोनिक बेल्ट है, सी कोस्ट एरिया में साइक्लोन होता है साल में 3 से 5 बार। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जब होगा, जब यहीं पे वाटर फ्लो होगा, तब हमारा वो भी वाटर सिस्टम भी पूरा डैमेज हो जाएगा। उस टाइम पर पानी भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक बार साइक्लोन होगा तो कम से कम 3 दिन 4 दिन ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा उस टाइम पे। तो उस टाइम में भी जब इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तो पानी कैसे मिलेगा। साइक्लोन होगा तो हमारा गांव में खारा पानी मिलने से कम 4 साल और खेती करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये खारा पानी में कुछ नहीं हो सकता है। मतलब एक बार साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन होगा तो ये खारा पानी ओवरफ्लो होके हमारा गाँव में घुसेगा तो 3 से 4 साल कुछ नहीं होगा। टेस्ट करता है हम लोग, 1 साल में कुछ नहीं होगा तो हम लोग कभी मैक्सिमम लोग को चला लेंगे, क्योंकि स्टोर के लिए जो है चावल घर में स्टोर करता है उसी में। उसके बाद गवर्नमेंट तरफ से कुछ राशन मिलता है, वो राशन से हम लोग चलता है। लेकिन इसके अलावा तो और भी है मोस्ट इसेंशियल कुछ सामान हमको खरीद करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट तरफ से राशन मिलता है फ्री से, कोई बात नहीं है। लेकिन अलग जो चीज़ हम खरीद करना पड़ता है, उसका मास्क का प्राइस इतना हाई हो जाता है तो हम लोगों को यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे वैसा कोई काम नहीं है। जैसा कोविड सिचुएशन में हमारा जो टूरिज्म बंद था, यहाँ पे कोई काम नहीं था लोगों को, तो उस टाइम पर हम लोगों को बहुत तकलीफ में चला। उस टाइम पे कोविड सिचुएशन 3 साल में गवर्नमेंट हेल्प किया। कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट तरफ से ज़्यादा हेल्प कुछ नहीं की, लेकिन कोविड सिचुएशन जब हुआ था यहाँ पे साइक्लोन हुआ था, उसी के कोविड सिचुएशन में जब साइक्लोन इफेक्ट किया उस टाइम पे कुछ गवर्नमेंट तरफ से कुछ राशन, बस राशन ही है, बस राशन है। ये तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करने के लिए इसको माइग्रेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ से कोई साउथ इंडिया में पड़ गया हो यहाँ का लोग,
काम के लिए। जैसे यहाँ पर कोई काम नहीं होगा तो क्या करेगा वो? ये टूरिज्म सिर्फ 3 महीने का टूरिज्म, लगभग 4 से 5 महीने चलेगा टूरिज्म ज़्यादा काम, लेकिन उसके बाद तक टूरिज्म नहीं होगा तो यहाँ का लोग कैसे चलेगा? और तो कोई इंडस्ट्री नहीं यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये सुंदरबन पूरा सी कोस्ट में है, पूरा रूरल एरिया में है जी, और कुछ भी नहीं हो सकता है। लाइवलीहुड इज़ वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट, टू मच स्ट्रगल यहाँ पे जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो डेली बेसिस पे इनकम रहता है, हाँ, ऐसा कोई आपका नहीं है, मंथली कुछ नहीं है? ना मामले कुछ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे गाइड जो ग्रुप है, पूरा दिन में जितना पैसा मिलता है हम लोग टूरिस्ट बोर्ड से हम इकट्ठा करके और टूरिस्ट गाइड हम बांट के लेते हैं, शेयर करके लेता है। और जिस दिन इनकम नहीं हुआ कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं, या जिस दिन एक ही बोट चली तो हम 40 डिवाइड करेंगे 40 गाइड, तो चल जाता है उतना में। दिन चलेगा कोई बात नहीं। आप लोग हमारा गांव में आ जाओ, हमारा गांव में आप लोग 2-4 दिन हमारा फैमिली का साथ, हमारा गांव वाले के साथ मिलने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ का गांव का प्रॉब्लम क्या है। आप लोग एक दिन आके खुद से पता जाएंगे गांव का लोग क्या प्रॉब्लम है, यहाँ के कैसे यहाँ का लोग दिन गुजर करता है, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा 2 दिन 4 दिन, रुकने के बाद उसको लास्ट में देना पड़ेगा। लोग सुबह से शाम तक क्या काम करता है एक दिन गुजरात करने के लिए, दिन के लिए सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या काम करता है, उसके ये भी लोगों का अलग अलग है। यहाँ के लाइफ के बारे में आप समझ सकते हो कैसा चल रहा है। जैसा हम लोग वहाँ पे बैठ के समझ रहे हैं वैसा नहीं है यहाँ के लोकल लोगों का लाइफ। आप विश्वास नहीं करोगे, इन लोग को बिजली अभी 8 साल पहले मिली है। समझ सकते हो, सुंदरबन के लोगों को बिजली 8 साल पहले मिली है और ये लोग हम लोग के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये लोग कहते हैं ना कि ये टूरिस्ट लोग की जगह है, यहाँ पे यहाँ के लोग, यहाँ के गाँव वाले लोग टूरिस्ट लोग के ऊपर निर्भर है। तो वो सब जगह तो वैसा रहता है कि वो लोग अगर हम ना भी जाए तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ना खेती, ना बिजली, ना पानी, ना कुछ, तो समझ लो सारे हम लोग के ऊपर डिपेंड है। तो ये मैं अपने तरफ से एक राय रख रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट कुछ कर पाए तो वो करें, क्योंकि ये भी टैक्स पेयर है, जो इनकम हम लोग से करते हैं कि वो अमाउंट थोड़ा सा टैक्स में जाता ही है, तो यहाँ से टैक्स जाता है, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ करें। बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा। जैसा कि आप वो कोना देख सकते हो, उस कोने से इस कोने तक टाइगर 15 मिनट में क्रॉस कर लेता है। और जैसा कि बताया जाता है यहाँ के लोकलों के थ्रू और गाइड के थ्रू कि वो जो आइलैंड है वहाँ से यहाँ वो लोग कभी कभार क्रॉस भी कर लेते हैं और क्रॉसिंग टाइमिंग रहता है 15 मिनट। जैसा कि आप लोग जानते हो, सुंदरबन की जो टाइगर है बेस्ट स्विमर कहा जाता है वो हमारे एशिया का, तो आप देख सकते हो। अभी हम लोग आ चुके हैं दो बंकिंग आइलैंड पे। देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। इस आइलैंड का नाम है दो बंकिंग। अच्छी दोस्ती हो गई इनसे, ये बांग्लादेश से आए हुए हैं और इनका नाम निक नेम है दीपू। अभी इनसे बात ही हो रही थी कि नेक्स्ट ट्रिप के प्लानिंग की बात हो रही थी, तो शायद ये भी हो सकता है कि मैं बांग्लादेश नेक्स्ट ट्रिप पे जाऊँ, ढाका। ये हमें आज टाइगर दिखाएंगे, इसीलिए आ रहे हैं। हमारे साथ है टाइगर। वो अगर नहीं आएगा तो ये पकड़ के लाने वाले हैं, इसलिए हमें बुलाया है कि बोट छोड़ के आ जाइए। सेम वही जैसा कि आप देख रहे हो बना कर रखा हुआ है कि बारिश के पानी इसमें जमा हो और यहाँ के जानवर जंगल के पी पाए।
ये जो आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं या स्काई वॉक, इसे आपके लैंग्वेज में जो भी कह सकते हैं, ये जंगल के बीचों बीच है। ये नहीं कि हम लोग अभी जंगल के साइड में, इसके नीचे से जानवर आते जाते हैं। 1 मंथ के बाद मैं जाऊँगा ढाका इनके गांव, और ये मुझे वहाँ पे गाइड करेंगे। और इस बार ही बता दूँ, अगर मैं वहाँ से जाता हूँ तो वहाँ 20-30% सिर्फ घूमने के लिए रहेगा, बाकी सारा वो फूड के ऊपर रहेगा। जैसा कि भैया ने बताया कि वो फूड के लिए बहुत अच्छा है वो ढाका एरिया में। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरे फ़ोन से शूट किया हुआ नहीं है, ये जो मेरे साथ छोटू गाइड है ये उनके फ़ोन से शूट किया हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ से टाइगर कभी कभार क्रॉस करते हैं, उसकी वजह से ये ऐसा फुट ओवर ब्रिज टाइप का बनाया गया है कि उन्हें परेशानी ना हो आने जाने में, और हम भी आराम से उन्हें देख पाए जो टूरिस्ट लोग हैं। इसे काइंड ऑफ स्काई वॉक भी कह सकते हैं, कैनोपी वॉक भी कह सकते हैं। ये जंगल से काफ़ी दूर आए हैं हम लोग, लगभग 3.5-4 घंटा का रास्ता तय करके जंगल के बीचों बीच से आकर फिर हम लोग पहुँचे दुबाकी वॉच टावर, दुबाकी फॉरेस्ट कैंप। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तुरंत हम लोग लैंड चेंज करें, आइलैंड चेंज करें, वैसा नहीं है। जैसा कि भैया ने बताया 3 घंटे 4 घंटे लगे हैं। ये वीडियो कट करके दिखा रहा हूँ, इसकी वजह से लग रहा है वहाँ का ख़त्म हुआ यहाँ का स्टार्ट हुआ, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइमिंग लग रहा है 3 घंटे 4 घंटे लैंड पे लग रहा है। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आया था मैं भी शेर देख के गया था यहाँ से, और देख कर गया था। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा उस वक्त, क्योंकि सीज़न नहीं था ना, और पूरा ऑफ भी नहीं, पूरा सीज़न भी नहीं, एकदम बीचों बीच, जैसे कि आपका सितंबर अक्टूबर एकदम पीक टाइम, उस टाइम पे देखा। और वो टाइम जो होता है उन लोगों का मीटिंग टाइम होता है, तो उस टाइम वो खुद ब खुद बाहर निकलते हैं, वो अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए या फिर पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग रोड निकालते हैं। तो 2 दिन से जो भी टेस्टी फूड आप लोग खा रहे हो, ये पीछे जो भाई साहब आ रहे हैं यही बना रहे हैं। और ये भी आए थे वो बोट वाले भैया के साथ टाइगर पकड़ के दिखाने के लिए। तो सर आपको खाना पीना सब कैसा लगा सर? खाना पीना सारा अच्छा है। इको टूरिज्म सुंदरबन के साथ आप कांटेक्ट करके देखो, बात करके देखो। मैं आपको 95% चांस दे सकता हूँ, आपको बात करने के बाद ही आप बुकिंग कर लोगे। बात होना ही काफ़ी था। नहीं, एक बात का एक्सपीरियंस होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाँ जैसे आप हुए, छोटू हुआ, मतलब आप लोग से बात करके समझ में आ रहा है कौन कैसा है। दोस्तों मैं इसमें अभी फिर वीडियो ऑन किया क्योंकि हमारा जान खतरे में है। ये इको वाले भैया बोट चला रहे हैं, हम लोग बस कुछ नहीं हो बाहर कोई एनिमल निकलेगा तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं, इसलिए हम नजर रखने के लिए आज का हमारा लंच बोट पर ही है। और वहाँ पे कुक को जीप आगे दिया था, तो उसको ये वेज दाल है और इधर फिश है और ये वो चिकन, और जो वेज रहा था उसके लिए पनीर। जी दोस्तों, हम लोग आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं रिसोर्ट। तो आप लोगों ने देखा हमारा कैसा रहा सफ़र। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत फ्रेंडली माहौल है इनके ट्रैवल में। अरे हमारे कुक भी हैं, इनको पता भी रखा हूँ टाइम नहीं। और ये मतलब बकरी ही रहेगा ना? हाँ बकरी रहेगा एकदम पूरा बकरी, लेकिन इतना सारा यहाँ डॉगी सब घूम रहे हैं, वैसा भी आदमी लोग गाँव छोड़ के चाहिए, पता नहीं चलने। नहीं हम झूठ क्या है मतलब झूठ बोलते हैं, हमको फायदा क्या है? पैसा बचेगा तो कैसा बात है, आने की पड़ा लग रहा आदमी लोग पीटेगा फेंके।
आप कहाँ से रहने वाले? हाँ और उलगेरिया। उलबेरिया। साल क्या का नाम सुने हो आप? हाँ साल किया वहाँ का सब सब खबर से तुम्हारे दिया जो तुम्हारे जैसे नीला से दसना का मेरा को और तो काम भी देता चेने को आवाज दिए चैनल में सियाल में के हाँ मैं भी ये कलकत्ता ही कवर कर रहा हूँ ना, वो भी सारा डिस्ट्रिक्ट है। पुरलिया रह गया, पुरलिया, लेकिन मैं नहीं जा रहा। ये लास्ट ट्रिप है मेरा वेस्ट बंगाल का, इसके बाद दूसरी जगह जाऊँगा। जो सुंदरबन में वो आ सकते दिसंबर दिन दिसंबर जनवरी के लिए तो बेहद और उड़ा मेला का मेला, हाँ जैसा आज भी मेला जैसा दाम भी तब आप लोग लोग हैं। आप लोग ऑफ सीजन में क्या करते हैं? तो फिर कम करते हैं और हम लोग को तो फिर वो आप लोग का ट्रिप ऑफ सीजन में नहीं रहता है। तो अब चलते हैं, थोड़ा रेस करता हूँ। मॉर्निंग का निकला हुआ हूँ, आप लोग जैसा देख रहे हो। एक्चुअली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था, लॉन्ग जर्नी था, कट करके दिखा रहा हूँ तो आप लोग को नहीं लग रहा होगा। मतलब मैं जो टापू हम लोग चेंज कर रहे थे, जो आइलैंड हम लोग चेंज कर रहे थे, 3 घंटे और 4 घंटे प्लस लग रहे थे वो टापू चेंज करने में। तो चलो चलते हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 7, अब जा रहे हैं थोड़ा ऐसे ही बाहर वॉकिंग के लिए। और मेरे साथ ये गाइड भैया हैं जिनका नाम छोटू। सभी को गुड इवनिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं तो ऐसा घूमने के लिए इधर उधर घूम के फिर वापस आ जाएंगे। इधर और उधर थोड़ा इधर जाएंगे, फिर थोड़ा उधर जाएंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे। ये है लोकल बाजार, यहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं वहाँ के सुंदरबन के। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आप सुंदरबन घूमने के लिए आ रहे हो तो आपको किसी ट्रैवल के थ्रू आना ही पड़ेगा और आपको गाइड लेना ही पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे साथ ये भैया है। यहाँ पे ज़्यादा लोकल मार्केट में कुछ है हमारे, बट जैसा कि आप देख रहे हो आया हूँ चाय पीने को। तो अभी उन लोगों ने डिनर के लिए बुलाया था, नॉक किया था, बोला डिनर दे दिए। जैसा कि कल आप लोगों को बताया था, डिनर के लिए जाना पड़ता है मुझे क्योंकि इन डाइनिंग एरिया में। और ये कुछ बच्चे मेरे बगल में रहते हैं। हाय, नमस्कार। क्या नाम है आपका? आर्यस पॉल। आपका? हन्नेस पॉल। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल दमदम में। आप लोग दमदम से हो? हाँ कल मॉर्निंग में मिलते हैं। हाँ। तो चलो चलते हैं। आज का डिनर में क्या है देखते हैं। और ये भैया अंडमान से झूला खा रहे हैं। खाइएगा नहीं, झूलिएगा बस। वो दी बता रही है अंडमान के लोग झूला खाते हैं। ये भैया लोग यहाँ के स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं, ये लोग बिहेवियर अच्छा है। और इनसे मिलिए। आपका भी यूट्यूब चैनल है ना? थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का ही टुक टाक। क्या चैनल का क्या नाम है आपको? सुंदरबन मिस्ट्री हो। वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज क्या है डिनर में? आज डिनर में है रोटी है, रोटी के साथ में आप चावल भी ले सकते हैं, लेकिन चावल है। इसके साथ में सब्जी, ये वेज है। इसके साथ में है मटन, देसी मटन, देसी सुंदरबन का सबसे प्यारा नन्हा सा और मैंग्रोव खाने वाला मटन है ये बकरी का, और इसका स्वाद बहुत अलग है। ये मटन यही का यही मतलब का। वहाँ से कलकत्ते से? नहीं, कलकत्ता से नहीं लाते हैं, यहाँ का दूध गाँव है। इसके साथ में यहाँ पे स्वीट्स भी है, हमारे यहाँ का देसी गाय का दूध से बना हुआ ये रसगुल्ला, ये भी लोकल? ये भी लोकल है, क्योंकि हमको बाहर से आने में ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। इसका खाने का स्वाद भी आप जो बाहर में रसगुल्ला खाते हैं कलकत्ता चाहे बहुत सारा ब्रांडेड कंपनी में, उससे भी इसका स्वाद अनोखा है। ठीक है, ये मिठाई हम लोग देते हैं इसलिए क्योंकि सबके बाद में मिठाई जो होता है, जो लास्ट में अच्छा है वो भी बढ़िया होता है।
और सुंदरबन में आप आए हैं, आपका तो एक्सपीरियंस अलग सा है, पर ये सीजनल है, मतलब डिफरेंट सीजन में सुंदरबन का रूप रंग अलग अलग सा होता है और उसके साथ में हर चीज का स्वाद भी डिफरेंस होता है। मतलब क्रैब अभी खाइएगा एक तरह का होगा, आप विंटर सीजन में खाइएगा और एक तरह का होगा, बारिश में खाइएगा और एक तरह का होगा। टेस्ट का चेंज होता है, पर बढ़िया बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं आपको बुरा लगेगा, चाहे पॉर्न हो, चाहे आपका वेटकी हो, वांगन है, कोई भी मछली हो, उसका अभी अंडे छोड़ने का टाइम है मछली का, इसलिए उतना अच्छा वेरिएशन नहीं रहेगा। पर इसके बाद में अंडा छोड़ने के बाद में कुछ ही दिन के बाद, मतलब विंटर सीजन में मछली का स्वाद और बढ़ जाती है। और अभी हिल्सा फेस्टिवल आने वाला है और इस हिल्सा फेस्टिवल में तो बहुत सारा हिल्सा का मेनू बनता है। बंगाल का वर्ल्ड फेमस मछली जिसको माना जाता है, अगर बंगाली का हाथ में वो पेन रहता है जो गिनेस बुक में लिखने वाला, वो जरूर जाके लिख देता है इसी मछली का नाम, यही सबसे बढ़िया है। और यहाँ का क्वीन है और फेमस है, और उसका यहाँ से माइग्रेशन करने का रास्ता यहाँ से, क्योंकि वो समुद्र का मछली है, पर अंडा देने के टाइम में अपना जन्मभूमि में जाते, जैसे सर्डिन मछली होता है ऐसे ही वो इसी रास्ते को होके फ्रेश वाटर में जाते हैं, रिवर गंगा, रिवर पद्दा, इसी में अंडा छोड़ के वापसी करते हैं फिर यहाँ पे। और अंडा छोड़ने के बाद वापसी करने का टाइम में अगर वो पकड़ी गई, उसका स्वाद अनोखा। और ये अंडा यहाँ नहीं देता है, वहाँ नहीं, फ्रेश पानी में जाके। ये मुझे नहीं पता था। हाँ और जी। बहुत ही लोगों को भी नहीं पता होगा जी, जी। जो बंगाल से बाहर होंगे। जो यहाँ का सबसे बढ़िया चीज जो है सुंदरबन जिसके नाम पे जाना जाता है, वो है हनी, शहद। सुंदरबन का शहद जो है वो दुनिया में और कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, जो शहद होता है वो एक माइग्रेटरी हनी बीज, जो दुनिया का सबसे बड़ी मधुमक्खी, जो लार्जेस्ट हनी बीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम है सॉलिटरी हनी बी, और एक नाम भी बुलाया जाता है हिमालयन हनी बी, क्योंकि ये हिमालय में रहते हैं। और ये फ्लरिशिंग टाइम है मैनग्रोव का, इसी टाइम वो हिमालय से माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं अपना बच्चा पैदा करके दुनिया का बेस्ट चीज़ खिलाने के लिए, क्योंकि उसका सबसे नज़दीक का मैनग्रोव का जंगल ये है। तो इसीलिए यहाँ पे वो हर साल आते हैं, पर जो आते हैं शायद वो वापस नहीं जा पाते, क्योंकि उसका स्पैन ऑफ लाइफ उतना नहीं होता। पर जो बच्चा पैदा हो जाते हैं वो को लेकर फिर वापस हो जाते हैं, फिर दोबारा अगले साल में आए। जो बच्चे हो जाते हैं वो वापस जाते हैं, वो वापस मुझे पता रहता है वहाँ जाना है। क्वीन बी को पता रहता है कि क्वीन बी ऐसे 3 साल, 3.5 साल, 4 साल का उम्र रहता है क्वीन बी, जी, वो लेके जाते हैं फिर आते हैं। तो इसलिए द लार्जेस्ट हनी बीज एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव फ्लावर्स नेक्टर ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ सुंदरबन। सुंदरबन। इसी में आलू देख के असर है, ये बंगाल का चीज है, मतलब इसी के चार्ज में आलू चलता है। हाँ, आप एक चीज गौर करोगे, वेस्ट बंगाल में बिरयानी में भी आलू दिया जाता है और कोई स्टेट में नहीं है। चिकन के साथ खाया जाता है आलू, हमारा कोई भी सब्जी, वो सब्जी में आलू डाला जाता है, चाहे मछली का जो बांग्ला एक কথা আছে, বাঙালি আলু ছাড়া অসহযোগ্য। এই বাংলা খাওয়াতে इसको বেঙ্গলি बिना आलू के मतलब वो स्वाय संपन्न नहीं होता। ओ मतलब बंगाली बिना आलू के नहीं रह कंप्लीट नहीं होगा, वो खाना कंप्लीट नहीं होगा कभी भी। आलू मतलब खाने में आलू चाहिए। वेगन जानवर भी आलू काटते हैं, वो सब कुछ में आलू डालते हैं, कोई भी तरकारी हो आलू 2 काट के डालते हैं। और इस तरह सुंदरबन का हमारा दूसरा दिन समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल तीसरे दिन।